है कि हमारी अति प्रिय प्राण प्रिय राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस है। तो अगस्त मास स्टार्ट होते ही दादी जी के चरित्र, दादी जी के गुण, दादी जी की शिक्षाएं हमारे माइंड के अंदर खोना स्टार्ट हो जाती है। क्यों तो हर समय ही बाबा के साथ साथ ऐसी वरिष्ठ दादियाँ जो हम सब बच्चों के जीवन को कितना श्रेष्ठ और ऊंच बनाते हैं, हमें श्रेष्ठ संस्कार देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी समझानी देकर के हमारे जीवन को निखारते हैं, तराशते हैं, हम सबको आगे बढ़ाते हैं, अपना प्यार लौटाते हैं, जिससे छोटे बड़े सबको हद की दुनिया का अट्रैक्शन खत्म हो करके बेहद बाबा के साथ हमारा दिल का प्यार जुट जाता है और इस दुनिया से ऑटोमेटिकली बेहद का वैराग्य मन में उत्पन्न होता है और बाबा से मन की लोभ, मन की प्रीत सच्ची सच्ची जुड़ जाती है। तो आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का भी जन्म सिंध हैदराबाद पाकिस्तान में हुआ। उनके पिताजी ज्योतिषी भी थे और छोटेपन से ही उन्होंने देख लिया था ज्योतिष विद्या के हिसाब से भी कि मेरी ये जो बेटी है उनका नाम रमा था, लौकिक, और तो उन्होंने देखा कि वो एक दुनिया के हिसाब से जिसको कहते हैं सन्यासी या बेहद की वैरागी बनने वाली है। वो एक आम लौकिक जगत जैसा जीवन जीने वाली नहीं है। तो मम्मा और दीदी दादी प्रकाश मणि जी एक ही क्लास में पढ़ती थी, 10th क्लास में क्लासमेट थी। तो मम्मा ने भी जाना स्टार्ट किया बाबा के पास, तो दादी जी भी गए। तो दादी जी जब गए तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण के रूप में देखा, क्योंकि छोटेपन से ही उनको श्री कृष्ण के साथ बहुत प्यार था, जैसे कि उनके इष्ट देव थे। इतनी छोटी एज में भी जो आध्यात्मिक आत्माएं होती हैं वो अपने हिसाब से भगवान के साथ किसी न किसी रूप से जुड़ती हैं। तो उनका बहुत प्यार था श्री कृष्ण के साथ, तो श्री कृष्ण का ही उनको साक्षात्कार हुआ। बस फिर तो ओम ध्वनि बाबा से सुनते, ज्ञान सुनते, अनेक प्रकार के साक्षात्कार दादी जी को अपने जीवन में बाबा ने कराए और छोटेपन से ही कन्या रूप से ही वो बाबा के समक्ष समर्पित हो गई। उनकी बहुत ही दिल की लगन और सच्चा प्यार बाबा से जो था, और सदा ही बाबा के सामने उन्होंने हांची का पाठ पक्का किया। और दादी जी की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, वो हमेशा कहते थे कि मैंने कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, कभी भी एक बार भी जिंदगी में उन्होंने किसी भी बात को लेकर के झूठ नहीं बोला, सदा सत्य बोला और सत्यता के पथ पर रही। तो हम सबको मालूम है कि दादी जी भी अनेक भारत के स्थानों पर सेवा करते रहे, बड़े बड़े प्लेसेस पर, और लास्ट समय में वो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था उस समय वो बॉम्बे में थे सेवारत, और बॉम्बे से पार्टी लेकर के आए हुए थे। तो पार्टी को बाबा ने कहा कि बच्ची इन सबको भेज दो और आप यहाँ रुको। तो उसी हांजी के अनुसार उन्होंने कहा जी बाबा। तो उन सबको तो भेज दिया जो ग्रुप में आए हुए भाई बहने थे। तो बाबा के आदेश के अनुसार, आज्ञा के अनुसार दादी जी वहाँ पर रुक गई। और हम सबको पता है ये हिस्ट्री कि 18 जनवरी 1969 के दिन रात्रि 9 बजे का समय था। तो प्रतिदिन के अनुसार दादी जी गुड नाइट करने बाबा के रूम में गए थे और तबीयत पूछने भी, क्योंकि बाबा की तबीयत थोड़ी उस दिन ऊपर नीचे थी। मुरली भी सुबह के बजाय उस दिन शाम को चली थी और आहार भी बाबा थोड़ा सूक्ष्म ले रहे थे, तो पता था कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। तो गई तो बाबा ऐसे बैठे हुए थे, जो चारपाई होती है खटिया पर बैठे थे ऐसे टांगे नीचे करके।
तो ऐसे दादी सामने गई तो बाबा समझो वो संपूर्णता के एंड के क्षण थे। तो बाबा ने ऐसे हाथ में हाथ दिया दादी को और अपने नैनों के द्वारा, हस्तों के द्वारा सारी शक्तियां दादी जी को विल कर दी और बाबा चले गए शिव बाबा की गोद में, संपूर्णता को प्राप्त हो गए। तो दादी जी ने आप देखिए कितना बल अंदर में, कितना ज्ञान योग का बल था उनके अंदर कि बिल्कुल डगमग हुए बिना उन्होंने सब जगह फोन किए, पूरे भारत में बड़े बड़े स्थानों पर सब जगह भाई बहनों को ये सूचना दी। तो ये कोई कम बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी ये। तो जरा भी डगमग हुए बिना उन्होंने सबको सूचना देकर सबको एकत्रित किया। तब से लेकर समझिए प्रकार से बाबा ने जो है आध्यात्मिक शक्ति देकर के दादी को और आगे मतलब एक चीफ के रूप में या संस्था के मुख्य प्रशासिका के रूप में अपने नैनों और हस्तों के द्वारा वो सारी शक्ति मिल करती थी। तो हम कहना ये चाहते हैं कि दादी जी में इतने गुण समाहित थे शिव बाबा के कि वो त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्त थी। सरलता की, प्यार की, सहनशीलता की, निर्भयता की, उदार दिल वाली, इतने सारे गुणों की, अनंत गुणों की खान थी दादी। जितने गुण कहें उनके बखान करें उतने कम है। इतना सबको एक सेकंड में अपना बना लेना, एक सेकंड में उनको भगवान के ऊपर न्यौछावर करा देना, उनकी बुद्धियों को दुनिया से कट कर देना, बाबा के साथ उनका कनेक्शन जुड़वा देना, ये उनके लिए ऐसी चुटकियों की बात होती थी। तो इतने उदार दिल होते कि कभी भी हम लोग जाते कि ये भाई आया है, ये दादी से मिलना चाहता है, वहाँ ये रहने वाले बोले थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर रही कि नहीं नहीं दादी के पास टाइम नहीं है, ये है। परंतु दादी जैसी देखती कि वो बहन आई है, एक दो कुछ लोग उनके साथ हैं, तो दादी एकदम से अरे वो बहन ऐसे दादी कहे कि खुद इशारा देती और उनको बुला लेती और कितना उनको संतुष्टता मिलती। दो पल में मिलने वालों को कितना आनंद आ जाता दादी जी से मिलकर के। और उनकी सरलता की तो क्या ही बात कहें कि ऐसे पांडव भवन में भी जब थे तो खुले आंगन में घूमते थे या आराम से चेयर बिछा के सामने बैठ जाती थी। तो चलते फिरते नए पुराने सब भाई बहने उनको जाकर के ओम शांति करते, उनसे बात कर लेते और लोग बड़े हैरान होते कि अच्छा ये संस्था की चीफ हैं, इतने आराम से बैठी हैं। और जगह जाते हैं तो पता नहीं कितनी कितनी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती हैं, कहीं भी अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है उनको मिलने की बड़े बड़े गुरुओं आदि को। यहाँ तो देखो दादी सामने बैठी हुई है और आप सबको मालूम है कि साधु संत कितने जाते थे दादी जी के टाइम में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती थी और वो संत साधु आपको पता है कि उनको बड़ा अपना अहम होता है कि हमारे जो इतने अलंकार है, मैं श्री श्री 1008 हूँ, मैं फलाना हूँ, बड़े बड़े के टाइटल होते हैं। लेकिन दादी जी के सामने ऐसे भी नम्र हो जाते थे, ऐसे हाथ जोड़ते थे और ऐसे कहते थे हम तो आपके छोटे भाई हैं, हम तो आपके छोटे भाई हैं, ऐसा कह के जाया करते थे दादी जी के सामने, क्योंकि उनकी विनम्रता के आगे वो डबल ट्रिपल विनम्र हो जाते थे। और जब वो बाबा का घर छोड़कर जाने लगते थे साधु संत तो उनकी आंखों से आंसू बहते थे। इतना प्यार दुलार देकर के स्थूल सूक्ष्म सब तरह से भरपूर करके दादी जी उनको भेजा करती थी। और मुख्य बात दादी जी के कार्यकाल में ही ये संस्था जो कि एक बीज के समान थी, एक वट वृक्ष का रूप इसने धारण किया। और आप सबको पता है कि कितने उनके समय में ही 100 से भी ऊपर देशों के अंदर इस संस्था की ब्रांचेस खुलती चली गई। और देश विदेश के बड़े बड़े जो VVIPs लोग होते थे, किसी देश का राष्ट्रपति, किसी देश का प्रधानमंत्री, वो सब आ रहे हैं। और पूरे भारत देश के भी बड़े बड़े जाने माने सब ऊंच क्वालिटी जो अपने आप को समझते हैं, दादी जी के कार्यकाल में सब वहाँ पर उनके सामने जाकर के नतमस्तक होते थे। तो इतना संस्था को इतना आगे बढ़ाने का जो श्रेय है
वो हम कहें कि आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी को जाता है। उसके बाद तो संस्था क्योंकि रफ्तार पकड़ ली है, ट्रेन जो है वो पटरी पर बहुत आगे बढ़ गई तो बढ़ गई, अब तो आगे आगे जा ही रही है। लेकिन उनकी त्याग तपस्या ने भी इस संस्था को बहुत बहुत आगे बढ़ाया और बहुत से भाई बहनों को बीके बनाने का जो श्रेय है वो दादी जी को जाता है। जब हम लोग भी जाया करते थे तो दादी जी पूरे भरे हुए पंडाल को, मतलब डायमंड हॉल 20-25 हजार भाई बहनों से भरा होता था, तो दादी जिस प्यार से, जिस अपनत्व से ये बात किया करती थी, और सब ठीक रहे पड़े हैं, सबको स्थान ठीक मिला है, भोजन ठीक मिल रहा है, किसी को कोई थोड़ी भी दिक्कत हो संकोच नहीं करना, अपने घर में आए हो, बाबा के घर में आए हो, अपनी टीचर को बताना, वो फैसिलिटी तुम्हें जरूर मिलेगी, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है तो जरूर शेयर करना। जब दादी जी ऐसा कहते थे तो जो, क्योंकि इतनी भारी संख्या जाती थी तो कईयों को पट भी मिलता था सोने के लिए, तो थोड़ी बहुत असुविधा हो भी सकती थी, लेकिन वो सारे के सारे जब दादी पूछते थे कि सभी ठीक हो, आपको स्थान रहने का सही मिला है, तो दादी जी का जो अंदर से प्यार भरे शब्द उमड़ते थे तो सब ऐसे हाथ खड़ा करते थे। जो बाहर 1 घंटा पहले अपनी टीचर के साथ बहस करके आए होते थे कि तुमने हमें ठीक जगह नहीं दिलाई, आपने हमारे लिए ठीक प्रबंध नहीं दिलाया, वो अंदर आके दादी जी की बात सुन के एकदम कहते थे नहीं बेटा बहुत बढ़िया मिला है, बाहर आके कहते थे जी ठीक है सब बढ़िया है, आप कोशिश मत करना, हमारे लिए बहुत अच्छा मिला है हमें। तो ये था दादी जी के मतलब अंदर का प्यार, जो उनके अंदर को यहाँ दिल तक को छू जाया करता था, एक एक से इंडिविजुअल लगता था। दादी एक एक से पूछ रही है। और ये क्या बताएं दादी जी की विशेषता कि हम ज्ञान सरोवर जाया करते थे ग्रुप लेकर के, क्योंकि विंग वाइज सेवाएं तो ज्ञान सरोवर में चलती हैं शुरू से। तो जब हम वहां जाते थे तो जब तक 1-2 बार हम पांडव भवन ना चले जाएं, क्योंकि शांतिवन तब नहीं था, पांडव भवन ना चले जाएं, तब तक हमें चैन नहीं आता था जब तक दादी को ना देख लें, दादी से मिल ना ले, ओम शांति ना कर लें, तो ऐसा लगता था कि अधूरा है काम, मतलब अधूरापन लगता था। जैसे कोई बच्चा घर में आए दूर से और उसको माँ ना मिले तो कैसा लगेगा उसको, सारे मिल जाने पर माँ ना मिले तो उसको लगता है भाई कुछ हुआ नहीं है ठीक से। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें लगा करता था कि दादी जी को देखना, मिलना, फिर दादी के मुरली सुनाने का इतना जबरदस्त ढंग था कि उसकी तो क्या ही वर्णन करें हम, इतने हम अंदर से गदगद और प्रभावित होते थे दादी जी के मुरली सुनाने के तरीके से। वो 1.5 घंटा 2 घंटा मुरली सुनाते थे दादी, 6 से सुबह 8 बज जाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि पता नहीं टाइम कहाँ चला गया, क्योंकि दादी मुरली सुनाते थे, बीच बीच में जो दादी को स्मृति में आती थी, प्लानिंग प्रोग्राम या बाबा की टचिंग जो भी होती थी, वो मुरली में ही सबको सुनाते थे, क्योंकि सारा दिन तो फिर कौन कौन मिलेगा मुरली में, तो सारे भी इकट्ठे होते हैं सुबह। तो दादी जी सबको इकट्ठा ही मतलब वो फिर दे देते थे बात अपनी जो भी कहनी होती थी, और इतना उमंग भरते थे सारी क्लास के अंदर, इतना उमंग कि जो ढीली ढाली आत्मा है ना वो भी इतना आसमान छूने को तैयार हो जाती थी। और दादी जी ने ही, उनके होते हुए दादी ने एक बार प्रेरणा दी कि कौन है जो 1 लाख का प्रोग्राम अपने सेंटर पर करेगा, 1 लाख लोगों को इकट्ठा करेगा। तो उन्हीं दिनों भारत के बड़े बड़े जो शहर हैं उनके अंदर टीचर बहनों ने, भाई बहनों ने मिलकर प्रोग्राम बनाए और 1-1 लाख का टारगेट रखते हुए भी दादी जी ने वो प्रोग्राम उनसे बनवा दिए। कोई बिल्डिंग आदि बनती थी मधुबन में, उसमें वंडरफुल बात थी दादी जी की, जैसे ज्ञान सरोवर बना तो दादी जी को इतनी अच्छी इंट्यूशन होता था कि करना क्या है इसके लिए। तो दादी जी ने सबको मैसेज भेज दिया, सब सेंटरों पर सब बाबा के बच्चे 1-1 रुपया डालेंगे, जो पुराने हैं सबको पता है, भंडारी एक अलग से रखनी है, उस पे लिखे ज्ञान सरोवर, और सब बच्चे जो घर खर्च की भंडारी होती है सेंटर की, उससे अलग
एक भंडारी रखो और उसमें सब 1-1 रुपया प्रतिदिन डालें। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे ब्राह्मण 1-1 रुपया, एक तो चलो एक डालेगा, कोई 5 आएंगे हाथ में 5 भी डाल देगा, कोई 10 भी डाल देगा, पर एक तो पक्का डालेगा। तो 9 लाख भी अगर भाई बहने हैं तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 9 लाख तो मिनिमम है, पर उससे भी बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि सब तो एक नहीं, कोई फालतू भी डालते हैं। तो ज्ञान सरोवर देखते ही देखते बन गया। इसी तरह से शांति वन, पता ही नहीं चला कि बाबा के घर में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स किस तरह से बन गई। तो ये थी उनकी दूरदृष्टि की बात, उनकी प्लानिंग बुद्धि की बात, कि जो इस तरह के उनको अंदर से थॉट चलते थे और देखते ही देखते सब परवानों की तरह एकदम उनकी बात के ऊपर फिदा हो जाया करते थे, और बस जी हाँ के अलावा किसी भी बाबा के बच्चे में कोई जरा सा भी दूसरा थॉट ही नहीं उठता था। ये थी उनके कमाल की बात। तो उनकी विशेषताएं तो इतनी है कि उनका वर्णन करें तो कई दिन जैसे कि बीत जाएं। तो उनके मिलनसार की और अपने अपनापन की भाव जो थी उनमें एक लगन, उसकी एक एग्जाम्पल मैं हमेशा सुनाती हूँ, मुझे हमेशा याद रहता है कि एक टाइम घर में भी माँ कह देती होगी कि जाओ अभी मेरा मूड नहीं है ये सब बनाने का या करने का। बच्चे अगर मांगे मुझे ये खाना है, तो एक बार दादी जी ऐसे पांडव भवन के आंगन में सामने बैठे हुए थे। हम लोग, मैं और निर्मल बहन, हम दोनों ऐसे जा रहे थे। अकाउंट मीटिंग हमारी थी वहाँ पर। तो ऊपर जो मेडिटेशन हॉल है सामने, उसके ऊपर अकाउंट हॉल बना हुआ था, उधर को हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग दादी आपस में बात कर रही थी और भी दादियाँ बैठी थी। तो हमने सोचा कि बड़े बड़े सब बात कर रहे हैं, बीच में हम जाके ओम शांति करने लगे तो शायद ये एटिकेट नहीं है। हमने अपने मन से तो ये सोचा कि शायद ये एटिकेट नहीं है कि बड़ों के बीच में जाके अपनी ओम शांति करने लग पड़ना। तो हम लोग ऐसे आंख सी बचा के आराम से ऐसे जा रहे हैं। तो दादी ने एकदम ए बहने ऐसे हमें इशारा किया आवाज देके। तो हम एकदम, फिर तो हमें लगा कि ये क्या हुआ। फिर आया कि नहीं, हमें मतलब ओम शांति करके या विश करके निकलना चाहिए था। हम चुपचाप जा रहे थे और दादी ने हमें बुला लिया। अरे था हम तो जा ही रहे थे। तो दादी के सामने, ओ बहनी कैसी जा रही हो, कैसे जा रहे हो, मतलब निकले जा रहे हो, कोई विश मुस्कुराहट कुछ भी नहीं किए जा रहे हो। बस हमारे पास तो क्या ही जवाब होता, फिर तो कुछ नहीं बोल पाए। इसी तरह से एक बार दादी जी बैठे हुए थे, सब बहनें आंगन में वहां मधुबन में टहल रहे थे, चल रहे थे इधर से इधर। दादी ने एक आवाज लगाई, ओ बहनें, सारी बहनें झुंड एकदम भाग के दादी के पास चला गए। सब ऐसे कम से कम 50 बहनें दादी को ऐसे खेलते, दादी बैठे हुए, सब हम लोग ऐसे जो है दादी के आसपास खड़े हो गए। तो दादी बोले, आज क्या खाएंगे, आज बहनें आप क्या खाएंगे? पहले तो सारे चुप किए रहे, अब क्या बताएं तुम क्या खाएंगे लंच में। तो फिर कहते दादी पूछ रही है ना, बोलो बोलो बहनें, मतलब हिम्मत सी भरी में बोलो, कुछ तो बोलो भाई, हम पूछ रहे हैं आपसे। तो हिम्मत सी करके हम 2 ही लोग बोले, फिर भी कोई नहीं बोला था। तो एक बहन थी देहरादून की, वो बोली कि दादी पानी पूरी, गोलगप्पे कहते हैं जिसको। तो दादी कहती ठीक है। फिर मैंने कहा दादी पिज़्ज़ा। तो दादी ने फटाफट एक भाई को बुलाया जो भोजन का मेन हेड था। तो उसको फटाफट बुलवाया हमारे खड़े होते होते ही। तो कहते कि देखो आज भोजन में, उस समय लगभग 11, साढ़े 10, 11 का टाइम था। तो आज भोजन में, भोजन के साथ साथ एक तो पानी पूरी बनेगी, एक तो पिज़्ज़ा बनेगा। तो उसने कहा दादी पानी पूरी तो ठीक है बन जाएगी, लेकिन पिज़्ज़ा में टाइम बड़ा लगता है और पिज़्ज़ा वाली बात थोड़ी कठिन लगती है। दादी ने कहा नहीं, तुम कोशिश करो, बनेगा, जरूर बनेगा। तो हमें फिर उस भाई की बात से थोड़ा डाउट लग रहा था कि ये कह रहा है अभी बन नहीं पाएगा, इतनी सारी संख्या है तो बहुत और टाइम कम है उस हिसाब से हाथ में। तो हमने सोचा पता नहीं पानी पूरी तो मिलने वाली है, अब हमारी डिमांड जो पिज़्ज़ा है वो मिलने वाला है, कह नहीं सकते, पता नहीं।
लेकिन जब हम गए पांडव भवन का जो ऊपर वाला टाइमिंग है, जिसमें हम लोग जब यात्रा पर जाते हैं ना, मतलब साइड सीन देखने, तो ऊपर वहाँ भोजन करते हैं। तो जब हम गए, इतनी बड़ी बड़ी परातें पिज़्ज़े की बनी हुई वहाँ पे रखी, तो आप समझो कि कितना आनंद आया होगा। बात पिज़्ज़ा खाने की नहीं थी, कोई खाने के अट्रैक्शन की नहीं थी, लेकिन अब दादी पूछ रही है क्या, तो फिर तो कुछ बताना ही पड़ेगा, तो बताया। लेकिन जब पिज़्ज़ा सामने मिला, इतना अच्छा लगा, इतना प्यार अंदर से आया कि शायद ऐसे तो घर में भी माँ ऐसे ना पूछे और इतना शायद बनाए या क्या करे, लेकिन ये ऐसी जगत की माँ, इतनी फराक दिल, उदार दिल, इतना ममत्व, वात्सल्य, इतना प्यार अंदर में है हम बच्चों के प्रति कि जो देखते ही देखते हम हमारे लिए ये सब चीजें तैयार करके हमें खिला दी। आप लोग ताली नहीं बजाते, तो ऐसे अनेक अनुभव हैं समय समय के, जब हम लोग जाते थे मीटिंग आदि में, अकाउंट मीटिंग, बढ़िया बढ़िया दादी टीचर्स बहनों के लिए खास सेलेक्टेड गिफ्ट बनवाते और फिर दिखाते, ये देखो ये तुम्हारे बड़े काम की चीज़ है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है बैग, ये तुम्हें आने जाने में ना बड़ा काम आएगा, ये मैंने तुम्हारे लिए ऊपर ओढ़ने की शीट बनवाई है, ये मैंने तुम्हारे लिए शॉल स्पेशल बनवाया है। ऐसे मतलब एक एक चीज सचमुच इतनी लगन और प्यार से स्पेशल देते थे कि क्या ही दुनिया की चीजों की तरफ किसी का ध्यान जाए या बात जाए, जब इतना प्यार भरी मतलब पालना उनकी मिलती थी। विशेष बात तो पालना की, उनके प्यार की उसमें समाई होती थी, चीज से अधिक उनका प्यार ज्यादा अट्रैक्ट करता था। तो ऐसे हमारे थे आदरणीय दादी जी, अनंत गुणों की खान। तो आज हम सब उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा वरदान और स्लोगन निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी ये हमें देके गए कि अपने आप को सिर्फ निमित्त समझो, करण करावनहार बाबा है। निर्माण यानी निर्माण चित्त होकर के चलो, विनम्र नम्रता धारण करके हर हाल में आपको चलना है, और अपनी वाणी को सदा निर्मल, मधुर, सरल, कल्याणकारी, समभाव ऐसी वाणी सदा आपको रखनी है। अनेक शिक्षाएं तो देते थे, बढ़िया बढ़िया क्लासेस हमको उनसे मिलती थी, शक्तिशाली, और उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि उनको देखते ही आपको ऐसे लगता था सारी शक्ति निकल के हमारे में समा गई थी। तो आप में से मैं पूछना चाहूंगी, कौन कौन है जिन्होंने दादी प्रकाशमणि जी को देखा है? 12-15 लोग हैं। सौभाग्यशाली हैं हम सब, जो उनके टाइम में थे, उनकी पालना हम सब ने ली, उनको देखा, तो उनका तो फिर अलग ही, कहते हैं ना, जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। अब आप भी कहेंगे जो हमने देखा, आप लोगों ने दादी जानकी जी को देखा, गुलजार दादी जी को देखा, जिन्होंने दादी प्रकाशमणि जी को नहीं देखा, और नए नए आ रहे हैं, उन्होंने ना दादी जानकी जी को देखा होगा, कुछ ऐसे भी होंगे ना दादी गुलजार जी को देखा होगा। तो इसलिए समय समय की बात है, अपने भाग्य पर हमें नाज है कि ऐसी मीठी दादी की पालना साकार में हमने ली है। तो हम सभी भावभीनी श्रद्धांजलि आदरणीय दादी जी को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, अपने श्रद्धा के भाव और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। ओम शांति, ओम शांति। तो हमारी बहनों ने गीत कविता बनाया है दादी जी के प्रति। हमारी शिविका बहन गीत सुनाएगी जो उन्होंने तैयार किया है आदरणीय दादी जी के प्रति। बाकी आज का तो कार्यक्रम आप सबको मालूम है, शाम का भी, शाम के समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम रहेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर नृत्य और बहुत मधुर गीत, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व भी हम सब जानेंगे, सुनेंगे, और नए नए भाई बहनों को भी लेकर के पहुंचेंगे, उनकी सेवा भी करेंगे।
आगे श्री करें। ओम शांति। ओम शांति। गीत की लाइनों के माध्यम से दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो। प्रकाश स्तंभ बन के दादी, प्रकाश स्तंभ बन के दादी दे रही प्रकाश हो, तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो। देवी हो देती रहोगी माँ, माँ तो पालना, देवी हो देती रहोगी माँ, माँ तो पालना। ऐ यकीन जहाँ रहोगी, दोगी वैसी वासना। ऐ यकीन जहाँ रहोगी, दोगी वैसी वासना। दूर से भी दे रही हमको तुम सकाश हो, तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो। हजारों क्या करोड़ों में ये हीरा जगमगाएगा, हजारों क्या करोड़ों में ये हीरा जगमगाएगा। रगों में रामा रंग चुकी, कर जुदा न कोई पाएगा। रगों में रामा रंग चुकी, कर जुदा न कोई पाएगा। इस भूमि का भूगोल हो, अतीत का इतिहास हो, तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो। आपका ये संसार दादी आपको याद कर रहा, आपका ये संसार दादी आपको याद
साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो। प्रकाश स्तंभ बन के दादी, प्रकाश स्तंभ बन के दादी दे रही प्रकाश हो। तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो। आरती में बैठी हूँ, एक कविता छोटी सी आरती में सुनाई। ओम शांति। दादी जी के निमित्त एक कविता। छोटे बड़े सबका करती, छोटे बड़े सबका करती सम्मान और सत्कार। सिर के ऊपर हाथ रख, सिर के ऊपर हाथ रख देती थी प्यार अपार। सिर के ऊपर हाथ रख देती थी प्यार अपार। बहुत प्यार से पहनाती, बहुत प्यार से पहनाती बाहों का हार। भुला नहीं सकते हम कभी, भुला नहीं सकते हम कभी दादी का रूहानी प्यार। ज्ञानी या अज्ञानी सब पर, ज्ञानी या अज्ञानी सब पर करती थी उपकार। ज्ञानी या अज्ञानी सब पर करती थी उपकार। हॉस्पिटल में मिलने जाती जो भी हो बीमार। मीठी दृष्टि से जुड़वाती, मीठी दृष्टि से जुड़वाती शिव बाबा से तार। भुला नहीं सकते हम कभी दादी का रूहानी प्यार। भुला नहीं सकते हम कभी दादी का रूहानी प्यार। मुख से सदा वरदान लुटाती, मुख से सदा वरदान लुटाती और ज्ञान की धार। रमणीकता से मुरली सुनाकर, रमणीकता से मुरली सुनाकर करती थी श्रृंगार। सत्य ज्ञान का जिसने किया, सत्य ज्ञान का जिसने किया नित्य प्रचार प्रसार। भुला नहीं सकते हम कभी दादी का रूहानी प्यार। भुला नहीं सकते हम कभी दादी का रूहानी प्यार। एक नामी और इकोनॉमी की, एक नामी और इकोनॉमी की थी सच्ची अवतार। जिनकी महिमा अब भी करते निराकार सरकार। जिनकी महिमा अब भी करते निराकार सरकार। दादी जी कहती थी बाबा करण करावन हार। दादी जी कहती थी बाबा करण करावन हार। भुला नहीं सकते हम कभी दादी का रूहानी प्यार। भुला नहीं सकते हम कभी दादी का रूहानी प्यार। खुश रहती और खुशी लुटाती, खुश रहती और खुशी लुटाती नहीं खुशी का पार। खुश रहती और खुशी लुटाती नहीं खुशी का पार। शुभ भावना सबके प्रति रखती थी शुद्ध विचार। शुभ भावना सबके प्रति रखती थी शुद्ध विचार। पवित्रता की प्रतिज्ञा याद दिलाती बारंबार। पवित्रता की प्रतिज्ञा याद दिलाती बारंबार। भुला नहीं सकते हम कभी दादी का रूहानी प्यार। भुला नहीं सकते हम कभी दादी का रूहानी प्यार। नियमित और निर्माण निर्मल बनी यज्ञ आधार। नियमित और निर्माण निर्मल बनी यज्ञ आधार।
सारे विश्व का चक्कर लगाया बनकर पालनहार। सारे विश्व का चक्कर लगाया बनकर पालनहार। 38 वर्ष तक बहुत संभाला बेहद का परिवार। 38 वर्ष तक बहुत संभाला बेहद का परिवार। भुला नहीं सकते हम कभी दादी का रूहानी प्यार। भुला नहीं सकते हम कभी दादी का रूहानी प्यार। ओम शांति। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम 3 मिनट दादी जी को श्रद्धांजलि देंगे अपने मन के भावों से। एक गीत बजेगा दादी जी के निमित्त, बड़ा प्यारा गीत बना हुआ है, वो हम सब सुनते भी रहेंगे और उन्हीं भावों में समा करके दादी जी को हम श्रद्धांजलि देंगे। तत्पश्चात हम पुष्प भी अर्पित करेंगे एक एक करके, तो उसका भी डायरेक्शन देंगे कि किस किस तरह से सबको आगे आना है। याद करता ब्राह्मण परिवार, महिमा गाए है संसार। दादी की आपकी यादें हमें याद आए हैं बार बार। याद करता ब्राह्मण परिवार, महिमा गाए है संसार। आज सूक्ष्म धाम की फैल रही है चांदनी। बाप दादा भी यहाँ दे रहे हैं रोशनी। फरिश्ते भी गगन से आपको पहनाए हैं पुष्पहार। याद करता ब्राह्मण परिवार, महिमा गाए है संसार। पालना उसे पाए जो कम नहीं थी साकार से। आप में अनुभव हमने किए आकार निराकार से। सहयोग दिया साथी की तरह, मातृ पिता सा किया दूल्हा। याद करता ब्राह्मण परिवार, महिमा गाए है संसार। व्याख्यान सभी व्याख्यान अपने स्थान पर। पहले भाई श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, लेकिन वहाँ बैग से आएंगे, वहाँ से ऐसे श्रद्धांजलि देते हुए ऐसे निकलते जाएंगे। भीड़ नहीं करेंगे, एक ही लाइन में सब आएंगे। पूरी भाई ऐसे बैग से जाके आओ वहाँ से, और ऐसे श्रद्धांजलि देते हुए ऐसे निकलते जाओ, या यहाँ से आओ ऐसे देते हुए उधर से निकलते जाओ।
सकेगा, दिया है गुलाल जिंदा, कोई क्या दे सकेगा, दिया है गुलाल।